स्कूल की तरफ से यूनिफॉर्म की तकसीम की तकलीफ के सिलसिले में इकट्ठी हो गई। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये इदारा किसी भी दूसरे इदारे से मुलहका नहीं है। सेल्फ का इदारा है सिर्फ चैरिटी की बेस पर कि हमारे मुआशरे की फलाह व बहबूद के लिए ऐसे बच्चे जिनको जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो खर्चा नहीं कर सकते, मयारी तालीम हासिल नहीं कर सकते, प्राइवेट स्कूल इख्तियार नहीं कर सकते जाकर, उनको यहाँ पर बुलाकर हम ऐसी तालीम देना चाहते हैं कि कम्पिटिटिव लेवल पर वहाँ पर जाएँ उन लोगों के साथ। शक्रुल्लाह खान ऑन द स्टेज। आप लोगों को जो है वो हम वेलकम करते हैं। ख़ास तौर पर जो है वो मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त मलक नियाज़ अहमद थे एडवोकेट, जिनकी ज़ेर सरपरस्ती ये इदारा जो है चल रहा है। बेसिकली ये हमने जो इदारा लॉन्च किया है ये हमने किया है ऑन सेल्फ मेड। ये हमारा अपना इदारा है, हमने खुद इसे किया है। इसकी सारी फंडिंग वगैरह हम खुद कर रहे हैं, जिसमें हमने पेंसिल से लेकर बुक्स से लेकर हम लोग जो है उन्हें प्रोवाइड करते हैं। यूनिफॉर्म हर चीज़ हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे। 8 तक हमारा ये अभी तक विजन है। 8 के बाद हम इसे लेके जाएंगे 9 तक, 10th तक। इसे यही इरादा है कि जो हमारे 8वीं के बच्चे हैं फिर उन्हें 9, 10 भी हम ही लेके जाएँ। दूसरा हमारा ये प्रोग्राम ये है कि ये सामने हमारा ग्राउंड है, इसमें हम प्ले ग्राउंड अच्छा सा बनाएं, कंप्यूटर लैब कराएं, इंग्लिश मीडियम और कोर्स जो अप टू डेट है वो कराएं। क्योंकि मैं खुद इस वक्त जो है वो 12 साल हो गया मुझे गवर्नमेंट पढ़ाते हुए। मैं इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ अलीपुर में, और इससे पहले जो है मैं वो यूनिवर्सिटी में रहा। जब 9th में या 10th में हमारे पास बच्चा आता है तो उस बच्चे के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उसके पास नॉलेज नहीं होता, और जब वो 9वीं 10वीं में आता है, खासतौर पर हमारे जनूबी पंजाब का बच्चा, उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है वो रट्टा लगा के नंबर तो दे लेता है, लेकिन जब वो एंट्री टेस्ट में जाता है, पब्लिक सर्विस कमीशन में जाता है, CSS में जाता है, तो बच्चा हमारा फेल हो जाता है। इसीलिए अगर आप बाहर देखें तो जितने आपको ये बड़े AC DC वगैरह नज़र आएंगे ये सारे अपर पंजाब के होते हैं। आपको बड़ी पोस्टों पर वही नज़र आए, क्योंकि हमारे बच्चे जो है ज़हीन होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि उन्हें एक ट्रैक पे नहीं दिया जाता, उन्हें एक रास्ता नहीं दिया जाता। उन्हें ट्रैक पे जब हम लगा देंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि वो जो है वो हमारे मुस्तकबिल के अफसर होंगे। मैंने कहा एक दिन बेगम ने कहा कि हमारा मुआशरा ख़राब हो रहा है। मैंने उसे कहा कि मुआशरे को हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अच्छे मुआशरे में रहें, अच्छे टीचर के पास जाएँ, अच्छे डॉक्टर के पास जाएँ, अच्छे इंजीनियर के पास जाएँ, अच्छे जो हैं वो मौलिम के पास जाएँ, तो मैंने कहा मुझे करना ये होगा कि मुझे अच्छे टीचर, अच्छे मौलिम, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर बनाने पड़ेंगे। तो आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की मोहब्बतें, ख़ास तौर पे आप लोग आए हैं इतनी गर्मी में, शदीद गर्मी है, ठीक है ना, उस गर्मी के अंदर आप हमारे साथ बैठ गए हैं, तो इस बात का सबूत है कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं। आपकी मोहब्बत, आपका साथ, आपका ताउन हमें जो है वो अर्श से उठाएगा और फर्श पे ले जाएगा। बहुत शुक्रिया। बच्चे की तरबियत के लिए, तालीम के लिए आप किसी भी बेहतरीन इदारे का इंतखाब करें। एक चंद साल पहले की बात है, बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी में जाके नमाज भी पढ़ते थे। जिस तरह के बच्चों की आदत है ना, खेलते हैं, कूदते हैं, थोड़ा सा वो शोर शराबा करते हैं, तो मस्जिद नबी की इंतजामिया ने बच्चों पर पाबंदी लगा दी कि कोई बच्चा मस्जिद नबी में नहीं आएगा। ये घर में बच्चे घर में ठहरेंगे, बच्चे जो है मस्जिद नबी का इंतजाम खराब करते हैं, चीजें इधर उधर कर देते हैं, कलीन खराब करते हैं। लिहाजा बच्चों की मस्जिद नबी में एंट्री पर पाबंदी लगा दी मस्जिद नबी के इंतजामिया ने। चंद दिनों के बाद मदीना मुनव्वरा में एक शख्स ने ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, भाई इनसे कहेंगे ये अपने कलीन उठा ले, हमारे बच्चों को मस्जिद में आने से न रोके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों की तरबियत की इतनी फिक्र है। आप सल्लल्लाहु ने क्या इरशाद फरमाया, बच्चा 7 साल का हो तो उसको नमाज का हुक्म करें, बच्चा 10 साल का हो जाए फज़रिबूहु मआशरा सिनीन, फिर बच्चे को मार कर उसको नमाज पढ़ाए। बिला ताखीर गुजारिश करूंगा मलक नियाज़ अहमद सईद एडवोकेट साहब से, जो कि इदारे हज़ार के सरपरस्त हैं, अपना मुख्तसर इदारे ख्याल फरमाएँ ताकि मुकर्रर वक्त में प्रोग्राम अख्ताम पजीर हो। फकर फकर तला दे लूँगा आए हुए बसे जी दोस्त अहबाब सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इन्होंने हमारे इस इदारे में तशरीफ आवरी करके हमारा कद बड़ा किया और हमारी हौसला अफजाई।
मैं थोड़ा सा अपना तारफ कराता चलूँ। मेरे नाम से तो लोग बहुत वाकिफ है, लेकिन मेरी सिक्के की यहाँ इस सबूत में बहुत काबूली है। मैं मलिक नियाज अहमद थई, एडवोकेट हूँ मैं हाई कोर्ट का, इधर मुजफ्फरनगर कचहरी में मेरा दफ्तर है। तो आगाज़ करता हूँ उस बात से कि जिस लम्हे प्रोफेसर शफीउल्लाह साहब ने मुझे आकर कहा, यार मुझे बड़ा दुख होता है जब बहुत सारे लोग, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ नहीं पाते, वजह उसकी किताबें, वजह उसकी इल्मी अखराजात, वजह उसकी यूनिफॉर्म का ना होना है। तो मेरा दिल रोता है, यार मैं प्रोफेसर हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे इतना बड़ा ओहदा दिया है, उस्ताद का बहुत बड़ा ओहदा होता है, नाम होता है, तो यार मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैंने शफीउल्लाह को कहा, यार मेरे लायक बहुत तो मैं हाजिर हूँ। वो कहा, यार हम एक स्कूल लॉन्च करना चाहते हैं जिसमें हम बच्चों को बड़ी तालीम दें। अभी हमारा प्रोग्राम प्ले से लेकर मिडल तक है, इंशाल्लाह फिर आगे भी चलेंगे। मैंने उसे कहा कि हमारे लिए एक जो खिदमत है, हम आपसे ताउन भी जारी रखेंगे, हर तरह का ताउन जारी रखेंगे, हम हाजिर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने एक बेहतरीन कदम उठाया, अपनी मदद आपके तहत हमने ये स्कूल लॉन्च किया। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है कि इंशाअल्लाह आज आपको हमने झलक दिखाई है, मेहनत करेंगे। ये किसी भी प्राइवेट इदारे, किसी भी बड़े इदारे से ये इदारा काम नहीं होगा। आपके बच्चे जब यहाँ आएंगे इंशाअल्लाह, हमारे पास असातिज़ा की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, तो ये जब यहाँ से जाएंगे वो भी प्रोफेसर बनेंगे, वो भी एडवोकेट बनेंगे, वो भी यहाँ की अदालतों में, यहाँ के ज़िले में एसी लगेंगे। मकसद सिर्फ ताउन है, आप लोगों ने हमारे साथ एक ताउन करना है। ताउन सिर्फ यही करना है कि आपने अपने बच्चों को यहाँ दरगाह तक भेजना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और जो हूँ वर्क हो वो वहाँ आपने कराना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। बच्चे आप दो मुस्तकबिल हम देंगे। वसलाम। बिला ताक़ीब में चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा मशाइख अमन कमेटी मौलाना सैयद अब्दुल महमूद आज़ाद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। ये नौनिहाल बच्चे अगर इनकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो की जाए, मुझे बड़ी भाई साहब की बड़ी अच्छी बात लगी कि हमारे यहाँ तालीम की कमी नहीं है, लेकिन माहौल की। जब हमारे बच्चे मुकाबले के इम्तिहान देते हैं, अक्सर औकात ऐसे होते हैं कि रिटर्न में पास कर लेते हैं, इंटरव्यू में रह जाते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने उनको वो माहौल नहीं दिया जो मुल्तान भी नहीं बल्कि लाहौर और पिंडी में दिया जाता है। तो इसीलिए माहौल की कमी है। माहौल की वजह से हम उनको अच्छा माहौल देंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे बच्चों में टैलेंट आएगा, हमारे बच्चों में एतमादी पैदा होगी और उससे इफ्तिखार पैदा होगा और हमारे मुआशरे के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली होगी। सिर्फ इल्म दे देना ये काफ़ी नहीं, इसके साथ हमारे इमाम अम्बिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ इल्म दिया, इल्म के साथ उन्होंने तालीम के साथ तरबियत भी दी और ज़हनी तब्दीली ऐसी पैदा की कि रहती दुनिया तक उनका नाम रहेगा और उनके मिसालें देकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए जो मुअल्लिम का काम है वो सिर्फ तालीम नहीं बल्कि तरबियत की है। और यहाँ यतीम गरीब नादार बच्चों का जो सोचा किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी तौफ़ीक़ात में और इज़ाफ़ा फरमाए कि जो लोग दिल में कुड़न रखते हैं, दिल में तड़प है, दिल के अंदर तलब है कि हम हमारे बच्चे भी पढ़ें,
लिखें, हमारे बच्चे भी आगे पढ़ें, लेकिन उनके पास गुंजाइश नहीं। उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मौका दिया कि यहाँ आए और यहाँ फ्री यूनिफॉर्म भी लें, फ्री माहौल भी लें, तालीम भी लें, तरबियत भी लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इदारे को दुगनी राज की तरक्की अता फरमाए। अब मैं आज के साहिब सदर जनाब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सैयद मोहम्मद अकबर बुखारी शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप इनके साथ जुड़े हुए हैं, तालीम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपकी सब लोगों की अजमतों को सलाम पेश करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म के इदारे की हर मुआशरे में ज़रूरत है। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुग़बत और मोहब्बत यतामा के साथ, मसाकीन के साथ और अल्लाह की ख़ुसूसी करम नवाज़ी अपने इन महरूम तबक़ात के साथ कुरान और अहादीस की रोशनी में आप पढ़ते भी रहते हैं, समझते भी रहते हैं, जानते भी रहते हैं। एक बच्चे ने जो ना शुरू में तिलावत की, एक बड़ी खूबसूरत बात, वला यऊदु अला तामिल मिस्कीन। भाई उसके लिए भी दवाई है जो खाना खिलाने की रुग़बत नहीं देती। और मैं समझता हूँ कि तमाम किस्म के जो रिस्क हैं उनमें से बेहतरीन रिस्क इल्म है, और ये ऐसा रिस्क है जो तकसीम करने से हमेशा बढ़ता है। स्कूल हज़ा के बच्चे और बच्चियों में वर्दी तकसीम करने का एहतमाम शुरू करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाब सैयद मोहम्मद अकबर बुखारी शाह साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मौलाना सैयद अब्दुल महबूब आज़ाद साहब भी तशरीफ़ लाएँ। और अब मैं गुजारिश करूँगा अहमद जमाल साहब से कि वो आज बेटा आप लोग ये पकड़ो। वज़ीर आज़ाद साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और वज़ीर तशरीफ़ फरमाएँ।